जय हिंद। दोस्तों, यह प्रतिशत से रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का दूसरा वीडियो है। आई होप आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसका पहला पार्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है। दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए है वो बी से 25% अधिक कमाता है और पूछा जा रहा है ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कौन कौन है, बी है और ए है। सपोज हम लोग मान लेते हैं बी जो है वो 100 रुपया कमाता है, तो इससे 25% अधिक अर्थात ए कितना कमाएगा, 125। हम लोग इसको कटा देते हैं पहले 25 से, ये 4 बार में और ये 5 बार में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंस देखेंगे। तो 4 और 5 का अंतर क्या आ जाएगा, 1 बट्टा। दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, जिसमें से लगा हुआ होगा हम लोग उसको नीचे रखेंगे। तो अर्थात यहाँ ए में से लगा हुआ है तो ए का जो भाग होगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे और इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए सिंपली 100 से गुना करेंगे। तो ये कट के कितना आ गया, 20%, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 32 मिनट होता है। दोस्तों एक दिन का है ना, तो एक दिन में क्या होता है, 24 घंटा होता है और ये 24 घंटा का कितना प्रतिशत है 4 घंटा 30 मिनट, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जो 24 घंटा है ये अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो हम लोग डायरेक्ट 4.5 घंटा के लिए निकाल लेते हैं, अर्थात 4.5 घंटा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 100/24 गुना 4.5। हम लोग केवल इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ 10 आएगा, 0 0 कट जाएगा। 3 से कटा देते हैं 8 बार में, 3 से यहाँ 15 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 4 बार में और 2 से 5 बार में। ये कितना आ गया, 15 गुना 5 करेंगे 75/4। दोस्तों इसको हम लोग पूर्णांक में लाएंगे, ये कितना आ जाएगा, 18.3/4%। अर्थात एक दिन का 18.3/4% 4 घंटा 30 मिनट के बराबर होगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। तो स्वाभाविक सी बात है कि साइकिल का अगर मूल्य कम होगा तो साइकिल का जो बिक्री है उसका संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पूछ रहा है कि जो दुकान है उसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमेशा इसमें क्या होगा, कमी ही होगा। और कमी किसके बराबर होगा, तो सिंपली x²/100 किसके बराबर होता है, x²/100% के बराबर। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जितना परसेंट कम हो रहा है उतना ही साइकिल की संख्या बढ़ रही है, बिक्री। तो हम लोग डायरेक्ट इसको इसी फार्मूला पे सॉल्व करेंगे। तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 400 और बट्टा 100 कर देंगे तो ये कितना आ गया, 4%। और ये 4% हमेशा किस में आएगा, कमी में आएगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य से 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% कमी हुई, तो वस्तु के मूल्य में कुल वृद्धि या कमी है। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, एक शॉपिंग मॉल है और जो कोई एक वस्तु है उसके लागत मूल्य में 10% का वृद्धि हो गया, अर्थात उसका मूल्य जो है 10% बढ़ गया और फिर से क्या हुआ, 10% घट गया। तो बोल रहा है कि वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत कमी या वृद्धि है, अर्थात वो जो वस्तु है उसका मूल्य जो है कुल बढ़ा या फिर घटा, ये पूछा जा रहा है। इस स्थिति में हमेशा जो है वो क्या होता है, कमी होगा। और कमी किसके बराबर होगा, तो सिंपल यहाँ 10% का दिखा रहा है, तो 10 का स्क्वायर बट्टा 100। तो 10 का स्क्वायर अर्थात 100, 100/100 करेंगे तो 1, जो 1% आया ये हमेशा किसको बताएगा, कमी को, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु का जो मूल्य है उसमें कुल 1% का कमी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दें कि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कोयला है उसका मूल्य जो है 20% बढ़ रहा है और कोई आदमी है वो चाह रहा है कि मेरा जो खपत हो, खर्च हो, जितना हो रहा है
उसमें कोई वृद्धि नहीं करना है। दाम बढ़ा तो हम खपत को क्या करेंगे, थोड़ा सा घटा लेंगे ताकि हमारा खर्च क्या हो, अपरिवर्तित रहे, अर्थात खर्च नहीं बढ़े। तो इसके लिए हम लोग सिंपली एक फार्मूला का यूज करेंगे। तो वो फार्मूला हो जाएगा, प्रतिशत कमी हो जाएगा वृद्धि गुना 100। वृद्धि दिया हुआ है 20 गुना 100 बट्टा 100 जोड़ वृद्धि। तो 100 प्लस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। कटा देंगे दोस्तों, ये 6 बार में कटेगा। 100 बट्टे 6 अर्थात 50/3, और 50/3 को दशमलव में लाएंगे तो ये सिंपली कितना आ जाएगा, 16.67। तो अर्थात तो उसका जो खर्च है, जो उपभोग है, उसको 16.67% घटाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, उसके खर्च में कोई वृद्धि या कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय अर्थात राजस्व, टैक्स भी कह सकते हैं, वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा। कोई दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कोई एक वस्तु है, टैक्स उसका घट गया है। तो जब टैक्स घट गया है तो आय, लेकिन जो उससे जो आय प्राप्त होता है उस वस्तु से, वो क्या है, वही बना हुआ है। तो इस वस्तु का उपभोग में कितना % का बढ़ोतरी हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है, टैक्स घटेगा तो उपभोग में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो पूछ रहा है उपभोग में कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया। तो हम लोग वृद्धि % बराबर यहाँ भी सिंपली एक फार्मूला का यूज करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, 100 गुना कमी बट्टा 100 माइनस कमी। तो 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। 0 कट जाएगा, 100/9 अर्थात 11.1/9%। तो जो इसका उपभोग है वो 11.1/9% बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, उसका जो राजस्व वसूली हो रहा है उस वस्तु पर, वो क्या होगा, सेम ही रहेगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थी की कुल संख्या पूछा जा रहा है। दोस्तों दिया हुआ क्या है कि 65% विद्यार्थी क्या हो गया, उत्तीर्ण अर्थात पास हो गया। तो अगर विद्यार्थी हम 100% मान लें, उसमें अगर 65% पास हो गया तो फेल कितना होगा, 35%। और यहाँ दिया हुआ अनुत्तीर्ण अर्थात फेल 420 विद्यार्थी दिया हुआ है। हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 7 से कटेगा, तो अर्थात यहाँ 5% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60। और पूछ रहा है कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी 100% होगा, तो हम लोग 100% निकाल लेते हैं। सिंपली इसमें 20 से गुना करेंगे तो ये कितना आ गया, 100%। गुना 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 1200। तो सिंपली कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 1200, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। एक छात्र है, परीक्षा पास करने के लिए उसको कितना अंक लाना चाहिए, 40%। उसने 133 अंक लाए और 67 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो कुल पूर्णांक थे। दोस्तों एक स्टूडेंट है, वो क्या किया, वो पास करने के लिए उसको 40% अंक लाना होगा, लेकिन वो क्या कह रहा है कि टोटल 133 नंबर लाया और 67 नंबर यदि और लाता तो वो पास कर जाता, अर्थात वो मार्क्स 40% के बराबर होता। तो पूछ रहा है टोटल मार्क्स, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो 40% है ये किसके बराबर होगा, 133 प्लस 67 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200। अगर हम देखें तो यहाँ से 1% का मान कितना आ गया, 0 कटा देंगे, 4 पंचे 20 अर्थात 5 आ गया। और टोटल कितना होगा, तो 100% निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये कितना आ गया, 5 गुना 100 करेंगे 500, अर्थात कुल पूर्णांक कितना था, 500, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। दोस्तों क्या हुआ, चुनाव हुआ जिसमें 2 उम्मीदवार था, और इसमें कह रहा है कि जो वैध वोट है उसका 55% विजेता को मिला है। और यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल कितना है, 7500। तो टोटल अर्थात कितना, 100%। ये 100% दिया हुआ 7500 के बराबर, और कह रहा है कि 20% वोट जो है वो अवैध था, तो वैध वोट कितना होगा, तो 100 में 20 घटा देंगे अर्थात 80%।
तो हम लोग यहाँ से 80% का मान निकाल लेते हैं। तो ये 80% वोट किसके बराबर हो जाएगा, 75 गुना 80 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 5 8 40 7 8 56 4 60, 6000। अर्थात हमारे पास जो टोटल वैध वोट हुआ वो हुआ 6000। तो ये 6000 भी क्या होगा, अपने आप में 100% होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 100% बराबर अगेन क्या कह सकते हैं, 6000। और 55% चूँकि पहला आदमी प्राप्त किया, तो जो दूसरा उम्मीदवार है वो कितना लाएगा, 45%। तो यहाँ से देखेंगे तो 1% बराबर कितना, 60। तो हम लोग 45% का मान निकाल लेते हैं। 45 गुना 60 करेंगे 0, 6 पंचे 30, 6 चौक 24 3 27। अर्थात जो दूसरा उम्मीदवार है वो टोटल 2700 मत प्राप्त करेगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमों के मूल्य में 20% कमी के बाद एक व्यक्ति 15 रुपया में 12 आम अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता है। तो कमी से पहले आमों का मूल्य कितना था, अर्थात कमी से पहले अर्थात घटने से पहले कह सकते हैं। तो घटने से पहले इसका मूल्य क्या था पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए सिंपली आप एक फार्मूला का यूज कीजिए। तो घटने से पहले जो मूल्य होगा वो मूल्य बराबर होता है कमी प्रतिशत गुना मूल्य। तो यहाँ कमी प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 20% गुना मूल्य कितना है, 15 रुपया, बट्टा 100 माइनस कमी गुना जितना आप अधिक खरीद रहे हैं वस्तु। तो 100 माइनस कमी करेंगे तो 100 में 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 80 गुना जितना आप अधिक खरीद रहे हैं। तो यहाँ 12 आम अधिक मिल रहा है तो बट्टा 12 सिंपली कटा देंगे। ये कितना आ जाएगा, 4 बार में कटेगा। और ये कितना आ जाएगा, 3 पचे 15, 3 चौके 12। ये आ गया 5 बट्टा 4 चौके 16। ये क्या आ गया, रुपया। इसको हम लोग पैसे में चेंज कर देते हैं। तो 4 चौके 16, 4 से कटा देंगे 25 बार में, 25 पंचा 125 बट्टा क्या आ गया, 4। तो 125 बट्टा 4 ये कितना रुपया हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 4 एकन 4, 1 4 दूना 8, 4 पंचे 20। अर्थात 31 रुपया 25 पैसे पर आम इसका मूल्य था, वो भी कमी से पहले, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपया है तो मासिक बचत रुपयों में है। दोस्तों ये जो मासिक आय है ये अपने आप में 100% होगा और ये दिया हुआ है 3000 रुपया। और 60% खर्च करता तो बचत कितना करेगा, 40%। तो हम लोग सिंपली यहाँ से 40% का वैल्यू निकाल लेंगे। और ये यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 जीरो 2 जीरो कटेगा तो 1% कितना आ गया, 30। तो सिंपली अब 40% किसके बराबर आ जाएगा, 40 गुना 30 अर्थात 4 तिया 12 पे 2 जीरो 1200 रुपया। तो इसका जो मासिक बचत होगा वो क्या हो जाएगा, 1200 रुपया, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 है। एक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उसकी बचत समान हो तो वाई का वेतन क्या है। दोस्तों यहाँ बचत समान दिया हुआ है तो एक्स क्या कर रहा है, वेतन का 95% खर्च कर रहा है तो वेतन का बचाएगा कितना, 5%। तो एक्स का 5% ये किसके बराबर हो जाएगा, वाई का 85% खर्च कर रहा है वाई तो 15% का बचत करेगा। तो ये एक्स का 5% वाई के 15% के बराबर होगा। यहाँ से इसका हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, सिंपली 3 बार में कटेगा, ये परसेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स अनुपात अगर वाई देखें यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, 3:1। और दिया हुआ है इसका योग, एक्स और वाई का योग 2000 है। वाई का वैल्यू पूछ रहा है तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई का अनुपातिक भाग ऊपर बट्टा, चूँकि योग पता है तो हम लोग भी अनुपातिक भाग का जोड़ लिखेंगे नीचे। 3 1 4 हो गया गुना 2000। सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ गया, 500 रुपया, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कियोस्क में विभिन्न प्रकार के शेक और अन्य स्वास्थ्य पे हेल्थ ड्रिंक मिलते हैं। कियोस्क की 85% बिक्री शेक की बिक्री से आती है। प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री रुपया 1,50,000 रहती है। तो शेक को छोड़कर स्वास्थ्य पे अर्थात जो हेल्थ ड्रिंक है से आने वाली अनुमानित औसत मासिक बिक्री ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है तिमाही और पूछ रहा है कि औसत जो मासिक बिक्री है वो महीना में पूछ रहा है, मासिक पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मासिक बना लेते हैं। सिंपली इसको 3 से भागा दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,50,000 है, 3 से भागा देंगे
तो सिंपली 50,000 आ जाएगा। तो टोटल अगर इनकम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50,000। और ये मंथली इनकम हो गया इनका। और कह रहा है कि 85% बिक्री किस चीज़ का हो रहा है, कियोस्क का, और जो शेष है वो सेक का बिक्री हो रहा है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि सेक को छोड़कर जो स्वास्थ्य पेय है अर्थात हेल्थ ड्रिंक उससे आने वाला, तो अन्य स्वास्थ्य पेय में हेल्थ ड्रिंक ही है और यहाँ भी दिया हुआ है। तो ये 85% क्या है, कियोस्क का है। तो हेल्थ ड्रिंक कितना आ जाएगा, 15%। तो हम लोग को 15% का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 100% है ये जो मासिक वेतन, ये किसके बराबर हो जाएगा, 50,000 रुपया के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालना, 15%। 2 जीरो 2 जीरो कटेगा, 1% बराबर 500, तो 15% बराबर 15×5 7500, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 250 रुपया तय किया गया था। औसतन प्रत्येक परिवार से 2 व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले 300 परिवार थे। तो कंपनी द्वारा प्रविष्ट शुल्क से प्राप्त कुल राशि में 50% राशि व्यवस्था पर व्यय की गई और व्यवस्था पर खर्च की गई राशि कितनी थी। दोस्तों क्या हो रहा है कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वो कोई कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें से 300 परिवार हिस्सा लिया और प्रत्येक परिवार से औसतन 2 आदमी भाग लिया और एक आदमी का दिया हुआ प्रवेश शुल्क 250 रुपया है। तो बोल रहा है कि व्यवस्था पर 50% खर्चा होता है, तो 50% का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे टोटल परिवार कितना था, 300। प्रत्येक परिवार से 2 आदमी अर्थात 600 टोटल आदमी हुआ। तो एक आदमी पे 250 रुपया लिया जा रहा है, तो टोटल 600 आदमी पे कितना हो जाएगा, गुना 250 कर देंगे। ये क्या आ गया, ये इसको सॉल्व करने के बाद ये जो भी आएगा वो हमारा 100% होगा, क्योंकि टोटल इनकम होगा उससे। लेकिन यहाँ जो व्यवस्था पर खर्च हो रहा है 50% ही हो रहा है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, क्योंकि 100% का आधा करेंगे तो 50%, अर्थात अब ये टोटल वैल्यू 50% के बराबर है। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 3 0, 25 तिया 75, तो ये कितना आ गया, 75,000, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोग को जेब खर्च हेतु कुछ राशि मिलती है, वह उसका 20% पुस्तकें क्रय करने में और शेष का 25% स्टेशनरी पर व्यय करता है। अब बची राशि का 10% गरीबों को दान कर देता है और अंतिम शेष धनराशि को मिष्ठान आदि खरीदने में व्यय करता है। यदि राशि 13 रुपया 50 पैसा है तो उसके जेब खर्च की कुल धनराशि कितनी है। तो पूछ रहा है कि उसका पैकेट खर्च जो है वो कितना रुपया करता है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि इसके पास जो टोटल इनकम था वो x रुपया है। x का 20% पुस्तक खरीदने में खर्चा करता है, तो 80% बचाता होगा, और 80% का मतलब हो गया 4/5, भिन्न में मान होता है। तो ये इनकम, अब बचा हुआ इनकम पता चला 20% पुस्तक पे खर्चा करने के बाद का। और क्या कह रहा है, शेष का, ये जो बचा हुआ है इसका 25% स्टेशनरी पर व्यय कर देता है, इसी का 25%। तो बचाता कितना होगा, 75%। 75% का मतलब हो गया 3/4। ये फिर हमारे शेष धन हो गया। इसमें से 10% क्या कर रहा है, गरीब को दान कर रहा है। तो शेष कितना बचेगा फिर, जब 10% गरीब को दान कर रहा है तो 90% बचाएगा, और 90% का भिन्न मान होता है 9/10। और यही धनराशि हमको दिया हुआ है 13 रुपया 50 पैसा। तो सिंपली दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा, तो हम लोग सबसे पहले x का मान निकालते हैं। यहाँ से ये 4 4 कटेगा और ये 10 दशमलव उड़ा देंगे, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 100, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे, 1 जीरो ये, और ये कट जाएगा। 9 तिया 27 पंचे 135, तो ये 3 9 27 होगा, 5 बार में कट जाएगा 135, अर्थात x/5 बराबर 5 आया। तो x बराबर कितना आ गया, 25 रुपया। तो ये टोटल कितना है, 25 रुपया, अर्थात उसको जेब खर्च के लिए कितना रुपया मिल रहा था, 25 रुपया, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान जन्म दर प्रति 1032, जबकि वह मृत्यु दर प्रति 1011 है, तो जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में निव्वल वृद्धि दर प्रतिशत में दी गई है। दोस्तों यहाँ 1000 पर बात हो रहा है कि 1 प्रति 1000 पर 32 आदमी क्या हो रहा है, जन्म ले रहा है, और 11 आदमी मर रहा है। तो ज़्यादा जन्म ले रहा है और कम व्यक्ति डेथ कर रहा है, तो जनसंख्या में तो वृद्धि होगा ही। तो
पूछ रहा है कितना % वृद्धि होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंस देख लेते हैं। 32 और 11 का डिफरेंस अर्थात अंतर कितना आएगा 21 बट्टे, क्योंकि ये 21 का अंतर किस पर आ रहा है 1000 पर, और इसको % में चेंज करना है तो 100 से गुना करेंगे। तो ये 20 कटेगा 21/10 अर्थात 2.1%, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1,33,100 रुपया मूल्य का एक भवन 72,900 रुपये की ज़मीन पर बनाया गया, कितने समय के बाद दोनों का मूल्य समान होगा। यदि ज़मीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है और भवन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घट रहा है। तो दोस्तों यहाँ कह रहा है कि एक ज़मीन है और उस पर भवन बनाया गया है। तो ज़मीन जो खरीदा है 1,33,100 रुपया में, और भवन जो बना रहा है उस पर 72,900 रुपया लगाया है। अब कह रहा है कि जो ज़मीन का रेट है वो प्रत्येक साल 10% बढ़ रहा है, लेकिन भवन का रेट 10% प्रत्येक साल घट रहा है। तो भवन और ज़मीन का मूल्य कब इक्वल होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी पूछे तो सिंपली है, ये जो ज़मीन का मूल्य है बट्टा भवन का मूल्य, और चूँकि पहले 10% बढ़ रहा है तो हम लोग सिंपली इसके मतलब कोई चीज़ अपने आप में 100% होगा। ये जो ज़मीन का है मूल्य कितना है 1,33,100, 10% बढ़ रहा है मतलब 110% होगा। बट ये भवन का मूल्य घट रहा है तो 100 में 10 घटा देंगे 90%, इसका होल पावर n रख देंगे। सिंपली इसको % ऊपर नीचे कट जाएगा और 0 भी कट जाएगा। 11/9 का पावर n आया। इधर देखेंगे 2 0 कटा, और इसको क्या लिख सकते हैं 13 से 31 को 11 का क्यूब बट्टे 729 को लिखेंगे 9 का क्यूब, अर्थात लिख सकते हैं 11/9 का होल क्यूब। ये किसके बराबर आ गया 11/9 का होल पावर n। अब देख सकते हैं बेस सेम हो गया है तो इसीलिए पावर को पावर के बराबर होना पड़ेगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा 3, अर्थात 3 साल में भवन और ज़मीन का मूल्य इक्वल हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में 42 और 28% के बीच 210 का अंतर है, इस संख्या का 59% क्या है। दोस्तों 42 और 28% का अंतर देखेंगे कितना आ जा रहा है 14%, और 14% किसके बराबर है 210 के बराबर है। यहाँ से 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा कट जाएगा, ये 14 एकन 14 7 70 14 पंचे 70। 1% का वैल्यू 15 बराबर क्या होगा 59 गुना 15, सीधा गुना कर लीजिए 15 9 135, 13 15 पचे 75, 13 88 885 रुपया, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 280 का 70% के समान होगा, जो 280 है उसका 70% किसके बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों परसेंट से ये 1 0 और ये 1 0 कट जाएगा, बचा क्या 28 गुना 7। तो हम लोग ऑप्शन चेक कर लेंगे कि किसका वैल्यू 28 गुना 7 के बराबर आ रहा है। पहला का तो हो नहीं सकता क्योंकि 28 गुना 7 % हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। दूसरा देखते हैं 140 का 35% बोल रहा है, % हटाए नीचे 100 आ गया, ये कटा देते हैं 2 से 5 बार में, 2 से 7 बार में, और 5 से कटाते हैं 7 बार में, ये 49 आ गया, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन चेक करते हैं 490 का 40%, और सिंपली हम लोग % हटाएंगे नीचे 100, 0 0 कट गया। 49 को लिख सकते हैं दोस्तों 7 गुना 7 गुना 4, तो यहाँ लिख सकते हैं 7 गुना 7 चौके 28, तो ये आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि y का 90% x हो तो x का कितना % y होगा। दोस्तों यहाँ कौन कौन है y है x है, तो y का 90% कौन है x है, तो y को 100 मान लेते हैं। तो x कितना हो गया 90%, कटा देंगे ये y 10 हो गया और x 9 हो गया। अब पूछ रहा है कि x का कितना % y है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंस यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि डिफरेंस कम या ज़्यादा बताने के लिए करते हैं, और यहाँ टोटल पूछ रहा है कि कितना % है। तो इसमें का लगा होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, तो y का वैल्यू को ऊपर रखना पड़ेगा 10/9 गुना % में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे 1000/9, अर्थात इसको दशमलव में लाएंगे तो ये सिंपल 111.1 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।